चूंकि अब जिस तरह तिलावत कलामुल्लाह और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गहरा ताल्लुक और रिश्ता है, ऐसे ही शायर और मुकर्रिर के दरमियान भी लाजवाब रिश्ता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि खिताबत वस्त में आए, चूंकि अब आपको नाते नबी और तिलावत कलामुल्लाह से खिताबत के मैदान में लिए चल रहा हूं, जहां पर ख्वाबीदा एहसास को बेदार किया जाता है, सोए हुए ज़मीरों को जगाया जाता है और जज्बे लिल्लाहियत के लिए आमादा किया जाता है और उनके दिलों को झिझोड़ा जाता है। किसी कहने वाले ने कहा कि खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस बस्ती के एक माइनाज शख्सियत जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यामीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो इस वक्त मुकीम हाल हैं संडीला, हजरत वाला से अदब और एहतराम के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं और खिताबत से जो है नासिहाना कलमात से सामाईन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं कि खौफ जुल्मत से नहीं, हुस्न यकी से होगा, एक नई सुबह का आगाज यही से होगा। इन्नल हम्दुलिल्लाहि व बिही नस्तईन सलातुल्लाहि व सलामी अलन नबी व अला आलिहि व सहबी अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना लिल्लाहि अहलिन मिनन नास। क़ालू मन हुम या रसूल अल्लाह? क़ाल अहलुल क़ुरआन हुम अहलुल्लाहि व ख़ास्सतुहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उसने इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। इस उम्मत के पास दो नेमतें ऐसी हैं जिनका कोई बदल नहीं, एक ईमान और दूसरा कुरान करीम। इस जलसे की जो मुंतजिमा कमेटी है वो इस मोहल्ले के नौजवान हैं। नौजवान अगर घर में है तो घर का असासा है, और नौजवान मोहल्ले में है तो मोहल्ले का असासा है, और नौजवान मुल्क में है तो मुल्क का असासा और पूंजी। और ऐसा नहीं कि नौजवानों की कीमत सिर्फ दुनिया वालों की नजर में है, बल्कि नौजवान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी बेइंतहा महबूब हैं। नौजवानों के नेक अमाल, नौजवानों की नेकी अल्लाह ताला को इतनी महबूब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में दो सूरतों का नाम नौजवानों के नाम पर रख दिया। एक सूरह यूसुफ और दूसरे सूरह कहफ। सूरह यूसुफ में एक यंग ब्लड नबी सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया बयान किया गया, और सूरह कहफ में 7 नौजवानों का वाकया बयान किया गया जिन्होंने मर्ज़ी खुदा के लिए अपना सब कुछ तज दिया था, कुर्बान कर दिया था। जिन बच्चों ने इस इजलास के इनेकाद के लिए कोशिशें की, अपनी तवानाई सर्फ की, अपनी ताकत लगाई, वो सब काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला उनकी कोशिश को कबूल फरमाए। हम कुछ कहना तो और चाह रहे थे आपके सामने, लेकिन वक्त बड़ा बेमुरव्वत है, वो किसी के साथ रियायत नहीं करता, न खुशी के मौके पर ठहरता है और न दुख के मौके पर कोई रियायत करता है। इसलिए हम चंद मिनट आपसे कुछ बातें कुरान करीम की तालीम से मुताल्लिक करना चाहते हैं, इल्म दीन से मुताल्लिक करना चाहते हैं।
हमने सूरह बकरा की पहली आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि एक ऐसी किताब है कि जिसके हक और सच होने में कोई शक शुबा नहीं, और ये किताब हिदायतनामा है उन लोगों के लिए जो दुनिया और आखिरत की तबाही से अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये गाइड बुक है उन लोगों के लिए जो अपने आप को दुनिया और आखिरत में कामयाब करना चाहते हैं। अगर हम इस आयत करीमा पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि जिस तरह कुरान करीम के हक और सच होने में शक शुबा नहीं है, इसी तरह जो भी बंदा कुरान करीम से वाबस्ता हो जाता है, कुरान करीम को पढ़ने और पढ़ाने में लग जाता है, कुरान करीम से मोहब्बत करने लगता है, उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी में भी कोई शक शुबा नहीं। एक मौका था, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। चांद और सूरज बेनूर हो सकते हैं, आसमान जमीन पर आ सकता है और जमीन पानी बन सकती है, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कभी बोलते ही नहीं थे और अल्लाह इसका शाहिद है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक उस वक्त तक नहीं खुलती थी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने के लिए अल्लाह का पैगाम नहीं आ जाता था। तो एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास। दुनिया में कुछ ऐसे खुशनसीब लोग हैं जो अल्लाह के फैमिली मेंबर हैं, जो अल्लाह के घर वाले हैं, जो अल्लाह के खानदान के हैं और अल्लाह के खास बंदों में उनका शुमार होता है। जब सहाबा इकराम ने ये बात सुनी कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के फैमिली मेंबर हैं, अल्लाह के घर खानदान वाले हैं, तो ये बात 100% सही है, 1% भी गलत होने के शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो सहाबा इकराम ने पूछा, मनहुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा ये बताएं कि वो कौन से खुश नसीब हैं जो अल्लाह के फैमिली मेंबर हैं, अल्लाह के घर वाले हैं और अल्लाह के खानदान वाले हैं। जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाबन इरशाद फरमाया, अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाहि व खासतहु। जो कुरान वाले हैं वो अल्लाह के घर वाले हैं, जो कुरान वाले हैं वो अल्लाह के खास बंदों में शुमार होते हैं। अब सवाल है कि कुरान वाला कौन है? जो कुरान पढ़ रहा उसके कुरान वाला होने में कोई शक शुबा नहीं, जो कुरान पढ़ा रहा उसके कुरान वाला होने में शक शुबा नहीं, जो कुरान करीम का माना और मतलब बता रहा वो कुरान वाला, जो शख्स अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा रहा वो कुरान वाला, जो कुरान शरीफ पढ़ने वालों से मोहब्बत सिर्फ कुरान की बुनियाद पर कर रहा वो कुरान वाला, जो कुरान करीम पढ़ने वालों का ताउन और उनकी मदद कर रहा वो कुरान वाला, और जो कुरान वाला है वो अल्लाह का घर वाला है। जरा हम यहाँ पर ठहरते हैं, एक मिसाल से समझना चाहते हैं कि अगर अभी गांव का कोई प्रधान या इलाके का एमएलए या एमपी किसी आम आदमी के बारे में अगर ये कह दे कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा घर वाला है, तो फूले नहीं समाता है। एक सांसद जी ने हमको अपना आदमी कह दिया, एक विधायक जी ने हमको अपना आदमी कह दिया, एक प्रधान जी ने हमको अपना आदमी कह दिया। जिसको एक सांसद ने अपना आदमी कह दिया, समाज के लोग भी उसको इज्जत देने लगते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए उस आदमी की अजमत के बारे में जिस आदमी को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये शख्स कुरान वाला है, और जो कुरान वाला है वो अल्लाह का घर वाला है। और दुनिया में एक घर वाला इस बात की हर वक्त कोशिश करता है कि मेरे कमाने के टाइम मेरे घर वाले किसी तरह की परेशानी में मुब्तला ना हो, मैं जब तक जिंदा हूं मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। बाप जब मर रहा होता है
तो उसको अपनी मौत की तकलीफ का एहसास नहीं होता है। अगर उसकी जबान चल रही होती है तो उसकी जबान पर अल्फाज ये होते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, उनका क्या होगा, मेरे बच्चे किस तरह से रहेंगे। जरा आप सोचिए कि जो शख्स कुरान करीम पढ़कर अल्लाह का फैमिली मेंबर बन जाएगा, क्या वो कभी परेशान हाल हो सकता है? आप समाज में देखिए, आप अपने आसपास में देखिए कि जो लोग कुरान करीम पढ़ रहे हैं, जो लोग कुरान करीम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो इमामत के वास्ते से कुरान करीम की खिदमत कर रहे या मदरसे में मुदर्रिस की हैसियत से कुरान करीम की खिदमत कर रहे या कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए खिदमत कर रहे, उनकी आमदनी बहुत मामूली होती है, उनकी आमदनी बहुत मुख्तसर होती है। लेकिन समाज में जब रुपया पैसे वालों के दरमियान में उनको देखेंगे तो चूंकि वो अल्लाह के फैमिली मेंबर हैं, जिस तरह एक दुनिया का घर का मालिक ये चाहता है कि मेरे घर वाले अच्छे से रहें, मेरे घर वाले अच्छा खाएं, मेरे घर वाले अच्छा पहने, तो जो शख्स उस खालिके कायनात का फैमिली मेंबर बन जाएगा, क्या वो भूखा रह सकता है या वो नंगा रह सकता है? उसके कपड़े खराब हो सकते हैं। एक मुदर्रिस को, एक इमाम को जितनी तनख्वाह मुआशरे वाले देते हैं, अगर मिडिल क्लास के आदमी की सिर्फ चाय का खर्चा शुमार किया जाए, उसके डीजल और पेट्रोल का खर्चा शुमार किया जाए, तो शायद 15 दिन का खर्चा पूरा नहीं होगा। अगर किसी मौलवी को, किसी हाफिज को, किसी आलिम को अच्छा खाता देख लिया, अच्छा पहनता देख लिया, अच्छी गाड़ी पर देख लिया, तो शैतान दिमागों में बैठा, वो कहते कहीं से माल लाया, मार बार कहीं से नहीं लाया। कुरान करीम पढ़कर वो उस खालिक और मालिक का फैमिली मेंबर बना है, जो सबका दाता है और सबको रिज़्क अता फरमाता है। वो अपने घर वाले को न नंगा रख सकता है, न रुस्वा कर सकता है और न भूखा रख सकता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि मस्जिद के इमाम ने तनख्वाह बढ़ाने के लिए फजर की नमाज नहीं पढ़ाई, मस्जिद के इमाम ने तनख्वाह बढ़ाने के लिए नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया, वो कोई भी स्ट्राइक नहीं करते। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना इनाम रहता है कि उस मुख्तसर सी आमदनी में इस तरह से जरूरियात पूरी हो जाती हैं कि इंसान को एहसास भी नहीं होता कि कहां से हो रहा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी दुनिया में खुशहाल बने, तो हम कुरान करीम से अपने रिश्ते को मजबूत करें, हम अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाएं। जिसका बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है, मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सर के ऊपर ऐसा ताज रखेंगे कि उस ताज की रोशनी के सामने सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। दुनिया के अंदर इज्जत के मेयार अलग हो सकते हैं, तरक्की के पैमाने अलग हो सकते हैं, लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत और तरक्की का जो पैमाना इस उम्मत को दिया है वो ये था, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आखरीन, कि जो आदमी कुरान करीम से जुड़ जाता है, जो आदमी कुरान करीम से मोहब्बत करने लगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दुनिया की तरक्की और इज्जत अता फरमाते हैं और आखिरत की कामयाबी अता फरमाते हैं। और जो आदमी कुरान करीम से दूर हो जाता है, कुरान करीम से मोहब्बत नहीं करता है, अपने बच्चों को कुरान करीम नहीं पढ़ाता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया की जिंदगी भी मुश्किल बना देते हैं और आखिरत भी अल्लाह ताला मुश्किल बना देते हैं। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो आदमी मेरे जिक्र से, मेरी याद से मुंह मोड़ता है, हम उसकी जिंदगी को दुश्वार तरीन बना देंगे और मैदान महशर में हम उसको अंधा करके उठाएंगे। जिस आदमी ने जिंदगी गुजारी थी सूरज की रोशनी में सुई को देखते हुए, बारीक से बारीक चीजों को देखते हुए, अल्लाह को भूल जाने के बाद मैदान महशर में जब उसको नूर की जरूरत होगी तब अल्लाह ताला उसको अंधा करके उठाएंगे। कुरान करीम कहता है, इन्न हादल किताब यहदी लिल्लती हिय अक़वम, अगर इंसान हिदायत चाहता है, अगर इंसान कामयाबी चाहता है, तो लाजिम है उसके ऊपर कि वो अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाए। एक हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुद दवाई अल कुरान, कि इंसानियों की बीमारियों का बेहतरीन इलाज कुरान करीम है। अगर इंसान की बीनाई कमजोर है,
कुरान करीम की तिलावत का मामूल बना ले, नाजरा पढ़ने का मामूल बना ले, अल्लाह ताला आंखों की बीनाई को तेज कर देंगे। अगर इंसान को दिल का आर्जा है, कुरान करीम से वाबस्ता हो जाए, अल्लाह ताला दिल की कमजोरी को दूर फरमा देंगे। अल्लाह फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून मिलता है तो अल्लाह को याद करने से मिलता है, और अल्लाह की याद का बेहतरीन जरिया कुरान करीम की तिलावत है। एक मौका था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफ़ा पर बैठे थे। असहाबे सुफ़ा जो लोग मदीने मुनव्वरा गए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पीछे एक चबूतरा है। वो सुफ़ा का मतलब आप ये समझ लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करदा मदरसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफ़ा पर तशरीफ लाए, देखा कि सहाबे इकराम बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, क्या तुम में कोई आदमी इस बात को पसंद करता है कि वादिये बुतहान जाए या वादिये अकीक जाए और चोरी का गुनाह भी ना करे, किसी का दिल भी ना दुखाए, और वहां से 2 बड़ी कोहान वाली ऊँटनियां पकड़ लाए? और हम आपको बताएं कि उस जमाने में जो ऊँटनी थी, आज के हेलीकॉप्टर की कीमत उस ऊँटनी से कम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा पर यानी मदरसे में बैठे हुए बच्चों से फरमाया, तुम में से कौन आदमी है जो इस बात को पसंद करे कि वादिये बुतहान जाए या वादिये अकीक जाए और वहां से 2 बड़ी कोहान वाली ऊँटनियां पकड़ लाए? सहाबे इकराम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर आदमी इस बात को पसंद करता है कि वो बड़ी कोहान वाली ऊँटनियां पकड़ लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद में सुबह के टाइम आए और 2 आयतें पढ़ ले या 2 आयतें सीख ले तो उसका अज्र सवाब इतना है गोया कि 2 ऊँटनियां उसने हासिल कर ली, 3 आयतें पढ़ ली तो 3 ऊँटनियां हासिल कर ली, और 4 आयतें पढ़ ली तो 4 ऊँटनियां हासिल कर ली। सहाबे इकराम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे लिए बड़ा आसान है। आज आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मदरसे में पढ़ाएंगे तो बच्चे खाएंगे क्या, मदरसे में पढ़ाएंगे तो इनको तनख्वाह मिलेगी क्या? लेकिन यही बच्चे जब मदरसे से पढ़ के फारिग होते हैं तो अल्लाह ताला इनकी जिंदगी को इतना पुरलुत्फ और इतना पुरसुकून बना देते हैं कि लोगों से देखा नहीं जाता, लोगों को समझ में नहीं आता कि हो कहां से रहा है। मैंने आज आपको बता दिया कि एक हाफिज और एक आलिम की जो जिंदगी पुरसुकून होती है उसका वाहिद राज ये है कि वो अल्लाह का घरवाला है, और अल्लाह ताला जब जालिमों को दे रहा, अल्लाह ताला जब डाकुओं को दे रहा, अल्लाह ताला जब दरिंदों और परिंदों को दे रहा, तो जो आदमी कुरान करीम पढ़कर अल्लाह का फैमिली मेंबर बन गया है, अल्लाह ताला उसको मायूस कर देंगे, अल्लाह ताला उसको महरूम कर देंगे। रब्बे काबा की कसम, उसकी रहमत से ये बात मुमकिन ही नहीं हो सकती। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फताहली। देखो, अपने आप को इस लायक बना लो कि तुम आलिम बन जाओ, दूसरों को दीन सिखाओ। अगर आलिम बनने का टाइम नहीं है तो दीन सीखने वाले बन जाओ। अगर इतना भी टाइम नहीं है तो दीनदारों से और दीन से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर इतना भी टाइम नहीं है तो कम से कम गौर से उनकी बातें तो सुनो और 5वें मत बनो। अगर 5वें तुम बनोगे तो हलाक और बर्बाद हो जाओगे। और वो 5वां कौन होगा? वो 5वां होगा आलिम से, हाफिज से, दीनदारों से, कुरान वालों से नफरत करने वाला। और नफरत करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक हाफिज को अल्लाह ताला मैदान महशर में अपने दोस्तों में से, अपने खानदान में से ऐसे 10 लोगों को जन्नत में ले जाने का हक अता फरमाएंगे जिनकी बदअमली की वजह से उनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। जरा तसव्वुर कीजिए, हम में से कितने लोग हैं जो किसी हाफिज या आलिम से सिर्फ इस बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं कि कल जब मैदान महशर की अदालत कायम होगी और हर शख्स की नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, पता नहीं किसके साथ क्या मामलात बनेंगे और कोई भी अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकेगा। अगर हम इस हाफिज से, इस आलिम से मोहब्बत करते हैं तो हो सकता है कि हमारी भी उंगली पकड़कर जन्नत में लेकर चला जाए। अगर इस बुनियाद पर मोहब्बत
मोहब्बत हुफ्फाज से होगी, इस बुनियाद पर मोहब्बत उलमा से होगी, तो अल्लाह ताला आखिरत के मसले आसान कर देंगे। आप जरा सोचें, अभी कोई आदमी अमेरिका से आ जाए और उसके पास 10 वीजे हों और वो कहे कि हम 10 लोगों को अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे, लोग उसकी दावतें करेंगे, बच्चे भूखे रहेंगे, उसको देसी मुर्गा खिलाएंगे और उसके पांव धो धो के पिएंगे कि हो सकता है कि एक वीजा हमको मिल जाए और हम अमेरिका इसके साथ पहुंच जाएं। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो हाफिज से नहीं है। हाफिज जी ने कपड़े बढ़िया पहन ले तो कहीं माल लाए, हाफिज जी गाड़ी चलने लगे तो कहीं माल लाए। आप याद रखिए, अल्लाह ताला ने हुफ्फाज को और उलमा को कसीरुल औलाद बनाया है और उनकी जिंदगियों में भी बरकत दी है, उनके रिस्क में भी बरकत दी है। आप किसी मास्टर साहब से पूछिए, किसी बड़े आमदनी वाले आदमी से पूछे कि कितनी आमदनी, तो कहेंगे 1 लाख। बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं। तो कहेंगे खर्चा तो बढ़िया चल रहा होगा। अरे आजकल बड़ी परेशानी है, बड़ा मुश्किल हालात है। मौली साहब से पूछिए, हाफिज जी से, मौली साहब बच्चे कितने? तो कहा अभी तो 7-8 हैं। और तनख्वाह कितनी? कहा 6000। खर्चे कैसे चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। जब इंसान शुक्र करता है और इंसान सब्र करता है तो अल्लाह का वादा है कि हम शाकिर और साबिर की नेमतों में इजाफा करते हैं। और जब इंसान नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला की पकड़ आती है और जो कुछ उसके पास होता है वो सिमट जाता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को हाफिज और आलिम बनाने की भी तौफीक अता फरमाए। दीनी तालीम फ्री में दी जाती है, जबकि दुनियावी तालीम के लिए इंसान को अपने जेवरात और अपने घर के सामान जात भी बेचने पड़ते हैं। आप में से हर शख्स को आज तय कर लेना चाहिए कि हम 1 रोटी खाएंगे, अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाएंगे। हदीस शरीफ में है कि जिसका बच्चा वालिदैन के मर जाने के बाद अपने माँ बाप के हक में दुआए मग़फ़िरत करता है तो औलाद की दुआ से अल्लाह ताला वालिदैन की मग़फ़िरत कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।